नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अमित स्टडी ऑफ जीएस में। 11 जुलाई 2021 यह तारीख न केवल विश्व के नज़रिए से बल्कि हम भारतीयों के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा, क्योंकि आंध्र प्रदेश के गुंटूर में जन्मी 35 वर्षीय भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट श्रीषा बंदला इस मिशन का अहम हिस्सा बनी। तो बने रहिए मेरे साथ, जानेंगे इस पूरी जर्नी से जुड़े अहम क्वेश्चनों के बारे में और जानेंगे उनके आंसर, और साथ ही ये भी जानेंगे कि इस पूरे मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या था और भविष्य में इसके क्या परिणाम होंगे। सबसे पहले हम आपको इस मिशन से जुड़े कुछ अहम बिंदुओं के बारे में बताए दे रहे हैं। इस पूरे मिशन का नाम था यूनिटी 22 और इस मिशन का आयोजन किया था वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी, जो एक स्पेस रिसर्च से जुड़ी हुई कंपनी है और जिसके मालिक हैं ब्रिटेन के अरबपति रिचर्ड ब्रांसन। और इस मिशन का उद्देश्य था स्पेस टूरिज्म यानी अंतरिक्ष की सैर। दरअसल यह एक बिल्कुल नया पर्यटन क्षेत्र बनाने की कोशिश की जा रही है और जिसका कंसेप्ट तो काफ़ी पुराना है, परंतु ब्रिटेन की वर्जिन कंपनी के मालिक और बिलियनियर रिचर्ड ब्रांसन इसके मुख्य कर्ता धर्ता है। इस पूरे मिशन में दो तरीके के एयरक्राफ्ट का यूज़ किया गया। पहला था व्हाइट नाइट, जिसका इंजन हाइब्रिड रॉकेट वाला होता है और इसमें फ्यूल के रूप में रबर और लिक्विड नाइट्रोजन ऑक्साइड का यूज़ किया गया। ऐसे दो एयरक्राफ्टों को यूज़ किया गया और जिसके बीच VSS को फिट कर दिया गया। यहाँ पर व्हाइट नाइट एयरक्राफ्ट का यूज़ कि वर्जिन स्पेस शटल को करीब 14 से 15 किलोमीटर ऊपर तक ले जाकर छोड़ना था। व्हाइट नाइट एयरक्राफ्ट ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो करीबन 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं और इस मिशन में ऐसा ही हुआ। यहाँ पर व्हाइट नाइट एयरक्राफ्ट ने करीबन 48,000 फीट की ऊंचाई पर VSS को वहाँ से ड्रॉप कर दिया। इससे आगे का सफ़र VSS ने स्वयं तय किया। अब इसमें ये भी देख लेते हैं कि VSS क्या होता है। VSS दरअसल वर्जिन स्पेस शटल नाम का एक छोटा हल्का विमान है जिसमें करीबन 6 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अतिरिक्त 2 पायलट बैठ सकते हैं। इसमें कुल 17 विंडोज़ लगी हुई हैं और हर सीट के आगे एक HD कैमरा भी उपलब्ध है, के माध्यम से कंपनी द्वारा लाइव स्ट्रीमिंग की जा सकती है। यह छोटा विमान फेदर टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, जिसके द्वारा ये अपने फिन और अपनी मूवमेंट को कंट्रोल करता है और इसको 110 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ने के लिए तैयार किया गया है और साथ ही साथ 4 मैक यानी करीब 4000 किलोमीटर की रफ्तार पर ये उड़ सकता है। इसके बाद अब हम जानेंगे इस मिशन से जुड़े हुए इसके मेंबर्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसमें 2 नाइट लाइन विमानों का यूज़ किया गया है, यानी एक में 2 पायलट बैठते हैं, तो इस हिसाब से 4 पायलट तो इसके लिए हो गए। इसके अतिरिक्त एक VSS यानी वर्जिन स्पेस शटल को चलाने के लिए 2 पायलटों का यूज़ किया गया और इसके अलावा 4 पैसेंजर भी गए, जिनको सामान्य भाषा में एस्ट्रोनॉट बोला गया है। जो 2 पायलट थे उनका नाम था डेव मैके और दूसरे थे माइक मॉसुकी, और जो पैसेंजर थे जिनको सामान्य भाषा में एस्ट्रोनॉट बोला जाएगा उनका नाम है, नंबर 1 पे आता है एस्ट्रोनॉट 001 रिचर्ड ब्रांसन। ये वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी के फाउंडर भी हैं। इसके बाद नाम लेंगे 002 एस्ट्रोनॉट पैथ मॉस का। इनका रोल चीफ एस्ट्रोनॉट इंस्ट्रक्टर का था। इसके बाद तीसरे पैसेंजर थे एस्ट्रोनॉट 003 कॉलिन बेनेट। ये एक ऑपरेशन इंजीनियर हैं। चौथी पैसेंजर हैं एस्ट्रोनॉट 004 भारतीय मूल की 35 वर्षीय श्रीषा बंदला का। 35 वर्षीय श्रीषा बंदला आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में जन्मी है और जब ये मात्र 4 वर्ष की थी तभी इनके दादाजी ने इनको अमेरिका भेज दिया था। वहाँ इन्होंने पहले एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में BTech की डिग्री हासिल की। उसके बाद जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी से उन्होंने MBA की डिग्री हासिल की और सन 2015 में वर्जिन गैलेक्टिक को उन्होंने ज्वाइन किया।
उनकी बचपन से इच्छा एयरफोर्स ज्वाइन करने की थी, परंतु आंखों में दिक्कत होने के कारण वे एयरफोर्स पायलट नहीं बन पाई। सृषा वर्तमान में वर्जिन गैलेक्टिक में वाइस प्रेसिडेंट गवर्नमेंट अफेयर्स और रिसर्च ऑपरेशन में है। इसके साथ ही वे अमेरिकन एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी के बोर्ड में डायरेक्टर भी हैं और फ्यूचर स्पेस लीडर्स फाउंडेशन की सदस्य भी हैं। एक एस्ट्रोनॉट का उसकी बॉडी पर स्पेस ट्रैवल के दौरान क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इस पूरी बात को जानने के लिए सृषा को टेक्निकल सपोर्ट के साथ साथ ह्यूमन बॉडी के ऊपर पड़ने वाले फिजिकल एवं साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट को जानने के लिए भेजा गया था। इसके बाद अब हम जानते हैं यह मिशन कब, कैसे और कहां आयोजित हुआ, और साथ ही जानेंगे इस मिशन की बेहद ख़ास अहम बातें। इस मिशन का नाम, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, इसका नाम था यूनिटी 22 और इसका आयोजन वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी की ओर से किया गया था, जो भविष्य में स्पेस ट्रैवल के लिए उससे जुड़ी हुई संभावनाओं को तलाशने के लिए किया गया था। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि यदि भविष्य में कोई इस तरीके का टूरिज्म करता है तो उसको पर हेड $2.5 लाख का खर्चा करना पड़ेगा, जिसमें करीब 1 घंटे का समय लगेगा। इस $2.5 लाख में आपकी ट्रेनिंग और आपको दिए जाने वाला स्पेस सूट शामिल है, जिसके लिए अभी तक 600 लोगों ने बुकिंग करा ली है, जिसमें कई मशहूर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े सेलिब्रिटी भी शामिल हैं, जिसमें लेडी गागा, टॉम हॉक, जस्टिन बीबर आदि जैसी मशहूर हस्तियां शामिल हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बता दें कि नासा के अनुसार 50 मील यानी 80 किलोमीटर से ऊपर के एरिया को ही स्पेस यानी आकाश कहा जाएगा, और यहाँ पर ये VSS यानी वर्जिन स्पेस शटल करीबन 83 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया है। यहाँ पर आपको ज़ीरो ग्रेविटी का अनुभव भी मिलेगा। दरअसल ज़ीरो ग्रेविटी उसे बोलते हैं जहाँ पर आप कोई भी प्रकार का अपने आप के शरीर को भारी महसूस नहीं करेंगे और आप एक तरीके के फ्लोट करेंगे। एक एस्ट्रोनॉट का उसकी बॉडी पर स्पेस ट्रैवल के दौरान क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इस पूरी बात को जानने के लिए सृषा को टेक्निकल सपोर्ट के साथ साथ ह्यूमन बॉडी के ऊपर पड़ने वाले फिजिकल एवं साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट को जानने के लिए भेजा गया था। इसके बाद अब हम जानते हैं यह मिशन कब, कैसे और कहां आयोजित हुआ, और साथ ही जानेंगे इस मिशन की बेहद ख़ास अहम बातें। इस मिशन का नाम, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, इसका नाम था यूनिटी 22 और इसका आयोजन वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी की ओर से किया गया था, जो भविष्य में स्पेस ट्रैवल के लिए उससे जुड़ी हुई संभावनाओं को तलाशने के लिए किया गया था। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि यदि भविष्य में कोई इस तरीके का टूरिज्म करता है तो उसको पर हेड $2.5 लाख का खर्चा करना पड़ेगा, जिसमें करीब 1 घंटे का समय लगेगा। इस $2.5 लाख में आपकी ट्रेनिंग और आपको दिए जाने वाला स्पेस सूट शामिल है, जिसके लिए अभी तक 600 लोगों ने बुकिंग करा ली है, जिसमें कई मशहूर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े सेलिब्रिटी भी शामिल हैं, जिसमें लेडी गागा, टॉम हॉक, जस्टिन बीबर आदि जैसी मशहूर हस्तियां शामिल हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बता दें कि नासा के अनुसार 50 मील यानी 80 किलोमीटर से ऊपर के एरिया को ही स्पेस यानी आकाश कहा जाएगा, और यहाँ पर ये VSS यानी वर्जिन स्पेस शटल करीबन 83 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया है। यहाँ पर आपको ज़ीरो ग्रेविटी का अनुभव भी मिलेगा। दरअसल ज़ीरो ग्रेविटी उसे बोलते हैं जहाँ पर आप कोई भी प्रकार का अपने आप के शरीर को भारी महसूस नहीं करेंगे और आप एक तरीके के फ्लोट करेंगे। करीबन 48,000 फीट की ऊंचाई पर जब नाइट लाइन एयरक्राफ्ट की स्पीड करीबन 500 माइल्स पर आवर थी, यानी 800 किलोमीटर प्रति घंटा की जब रफ्तार थी, तब VSS को वहाँ से ड्रॉप कर दिया गया। वहाँ से VSS ने पहले 15 और 30 सेकंड के इग्निशन यानी रॉकेट लॉन्चर का यूज़ करते हुए इसकी स्पीड को 3.5 मैक यानी करीब 4000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक बढ़ा लिया, और इसके बाद ये लोग 80 किलोमीटर से ऊपर की स्पेस में पहुंच गए, जहां पे नासा के अनुसार जिसको अंतरिक्ष बोला जाएगा। जब VSS 80 किलोमीटर से ऊपर पहुंच गया, तब वहां एस्ट्रोनॉट्स ने अपनी सीट बेल्ट खोल दी और फ्लोटिंग का आनंद उठाया।
कि यहाँ पे ज़ीरो ग्रेविटी होती है। करीबन 4 मिनट तक ज़ीरो ग्रेविटी का आनंद लेने के बाद वापस नीचे की ओर चलना शुरू कर दिया। यह VSS करीबन 8.5 मीटर लंबा है और जिसको लाने से पूर्व करीबन 60 डिग्री एंगल पर नीचे की ओर मूव किया गया और अगले 25 मिनट में वापस यह धरती पर आ गया। इसके साथ साथ स्पेस से जुड़े कुछ अहम बिंदुओं के बारे में आपको हम बता दे रहे हैं। स्पेस का एवरेज टेम्परेचर 2.7 केल्विन यानी करीब -455 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और साथ ही साथ ज़्यादातर कमर्शियल एयरक्राफ्ट जिनको 42,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ने के लिए तैयार किया गया है, आमतौर पर 35,000 फीट की ऊंचाई तक ही उड़ते हैं। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि स्पेस में कैसी स्मेल महसूस की जाती है, तो आपको ये भी बताते हुए चल रहे हैं कि यहाँ पे गन पाउडर या थोड़ी सी रम या एक स्टिकी लकड़ी जैसी खुशबू यहाँ पे स्मेल की जा सकती है। इसके अलावा आपकी अगर और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।